वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा सत्र है विशेषकर मैं कहूंगी आज मेरे भाइयों के लिए है। और ये जो सत्र है मैं आप सभी के लिए इसलिए लेके आई हूँ ताकि एक हमारे बीच में लाइव एग्जाम्पल सेट हो कि देखिए हम अगर अपना थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे देते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। हमारे की सोल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करते हुए आप फील्ड में जब जाएं तो बस एक स्टार बन के जाएं। वो स्टार बनने के लिए बस थोड़ा सा आपको कुछ स्टेप्स को करने की जरूरत है। तो मैं अपूर्वा सर से बोलूंगी, सर अगर आप अवेलेबल है तो प्लीज एक बार स्क्रीन पे आ जाए। थैंक यू सो मच सर। तो सर आज आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी सी। और हम आज जो हमेशा अपने स्किन के रूटीन के बारे में बात करते हैं, आज उनको हम स्टेप बाय स्टेप, मैं चाहूंगी मेरे जितने भी भाई आज यहाँ साथी बैठे हैं वो साथ में स्टेप को कर सकते हैं, सो दैट कि ये डिफरेंस सिर्फ अपूर्वा सर ही नहीं, आप सब भी महसूस करके देखें। और एक बार होता ना कि कहीं से शुरुआत होती है, कहीं से जब डिफरेंस देखते हैं, अरे नहीं ये तो अच्छा है यार, इसको कर सकते हैं हम। तो वो चीज जो होता है ना, वो दरवाजा या वो जो बंधन है उसको हम पहली बार तोड़ते हैं। तो क्यों ना वो आज हो जिन्होंने आज तक कभी अपने आप के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। तो अपूर्वा सर हम स्टार्ट करते हैं CTSMS के मतलब कि क्लिनजिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यस, हमारा जो व्योमनी मोरिंगा स्क्रब है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपूर्वा सर तो कर रहे हैं, अगर आप सब भी साथ में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अपूर्वा सर ने पहले अपना फेस को वेट किया है। कभी भी स्क्रब को आपको सूखे फेस पे नहीं अप्लाई करना है। तो आपको थोड़ा सा लेना है, कॉइन साइज जितना जैसे उन्होंने लिया है, और हाथों पे रब करते हुए सर्कुलर मोशन में आपको अपने फेस पे करना है अप्लाई। अब ये क्या करता है स्क्रब आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी बताती हूँ कि इन सब स्क्रब से हमारा क्या होता है, डेड स्किन जितनी टैनिंग होती है, देखिए फेस हमारा बहुत कुछ झेलता है दिन भर में, बहुत कुछ हमारा जो फेस एक्सपोज्ड है, हमारा पूरा बॉडी कवर रहता है लेकिन फेस जो है वो एक्सपोज्ड रहता है। तो यहाँ पर आपका डेड स्किन जो है वो हटेगा, आपका ब्लैक हेड्स, आपकी टैनिंग, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, सांस ले पाएगी क्योंकि वो डीपली क्लीन होगी। तो आपका स्क्रब उस हिसाब से आपकी हेल्प करता है। तो जहां जहां आपके ब्लैक हेड वाले एरिया है, जैसे नाक हो गया या गाल पे, जैसे आप सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं, आपको जो भी लग रहा है आप हाथ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हाथ यहाँ तक का, यहाँ तक का, अभी गर्मियां भी आ जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि दो धूप छांव जैसा हमारा हाथ हो जाता है। कहीं यहाँ से यहाँ तक, जहां से जहां तक शर्ट होती है या हमारा सूट होता है, कुर्ता होता है, वहां तक तो हाथ ठीक रहता है, बट बाकी की जो स्किन है वो उसमें टैनिंग आ जाती है। तो आप उतने पोर्शन में भी स्क्रबिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सा स्क्रब हमारा जो है, और इंस्टेंटली आपको ये ग्लो मिलेगा। और मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, मैं तो अब कोई भी स्क्रब बाजार का यूज ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो फीलिंग इसको यूज करने के बाद आती है ना, फ्रेश, अंदर से फ्रेश वाली जो फीलिंग आती है ना, और स्किन एकदम क्लीन महसूस होती है, वो मुझे सिर्फ व्योमनी के ही स्क्रब से मिलती है फीलिंग, क्योंकि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ, हानिकारक केमिकलों के बगैर है। तो इसको आप साफ कर सकते हैं। अगर और कोई साथी कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, साथ साथ में अपना स्किन के रूटीन के साथ एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आप कैसे रेडी हो सकते हैं। तो आज स्टार्टिंग से हमारा ये हो गया कि फेस हमारा क्लीन हो गया, डीपली क्लीन है, डेड स्किन हट गया, टैनिंग हट गई। जी। अब हल्के हाथों से कोई सूती कपड़ा लें हमेशा। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, अपने चेहरे को जो भी हाथ में आया और ऐसे 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 रगड़ के किसी भी तरीके से बस पोंछ लेते हैं, उनको हमें पोंछने से मतलब होता है। चेहरा है, थोड़ा सा जेंटली इसको प्यार से पोंछेंगे, टैप टैप करके। सूती कपड़ा रखें हमेशा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। सी हो गया हमारा, अब आते हैं टी। टी मतलब टोनिंग। तो टोनिंग के लिए हम यूज करते हैं हमारा ग्लो ऑफ रोज डिलाइट। तो आप सब जानते हैं कि ग्लो अप रोज डिलाइट जो है टोनर भी है, वो हाइड्रेशन भी देता है, वो क्लिनजिंग भी करता है। आप किस मात्रा में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं टोनिंग के लिए।
तो टोनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़े से चेहरे से दूर रखना है आपका जो ग्लो प्रोसी लाइट है, और उसको थोड़ी सी दूर से आपको स्प्रे करना है अपने ऊपर। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू है पूर्वा जी की साइड से, महेश सर जो है, हाँ। हाँ। इसको आप हल्के हाथों से, जैसे आपने स्प्रेड किया है, आंखों से थोड़ा सा दूर रखेंगे, आंखों के एरिया से, बाकी आप स्प्रेड करके इसको सूखने दीजिए अपने चेहरे पे। इसको हवा से ही सूखने दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट, आपको अगर लग रहा है ज्यादा स्प्रे हो गया है, सूखने दीजिए। ये इसका क्या काम है, ये आपके स्किन के जो पोर्स है, जो हमारे रोम छिद्र हैं, उनको ये टाइट करता है। तो हमारा जो स्किन है वो जो लूज रहता है, और क्योंकि अभी हमने स्क्रबिंग भी की है, तो हमारे पोर्स को हमें क्लोज करने की भी जरूरत है। तो ये आपका जो ग्लो प्रोसीलाइट है आपकी स्किन को टाइट करेगा। जैसे ये सूखता जाएगा, आप देखेंगे खुद अपने स्किन को छू के देखेंगे, बहुत प्लम्पी लगेगा। ठीक है, आपके पोर्स जो है वो टाइट हो जाते हैं। तो इसको आपको 1-2 मिनट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इस वक्त थोड़ा सा टच करके देखिए आप सभी, अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि मेरे स्किन का जो स्किन है वो थोड़ा टाइट हो रहा है, मेरे पोर्स थोड़े टाइट हुए हैं, स्किन प्लम्पी हुई है। ठीक है, अब आते हैं SMS, CTSMS। एस मतलब सिरम। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं हमारा डेली केयर सिरम। आप देख सकते हैं, हमारा डेली केयर सिरम ले सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने के पहले आपको अपना स्किन पंच पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ काफी साथियों ने उड़ान किया होगा, उनको अच्छे से पता होगा। नहीं पता होगा, गुरुकुल के सेशंस में हमने कई बार इसके ऊपर बात की है। और नहीं है तो आप ग्रोथ की उड़ान में ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने स्किन को पहले पहचान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्किन जैसी है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है तो आप 2 से 3 बूंद ले सकते हैं। बहुत ऑयली स्किन है तो आप 1 से 2 बूंद भी ले सकते हैं। एक्सट्रीम ऑयली है तो 1 बूंद भी काफी है। अपने आप सीरम जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अपने स्किन के अकॉर्डिंगली आपको लेना है, एंड उसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए पूरे चेहरे पे आपको लगाना है। अब ये सीरम क्या करता है साथियों, बहुत लोगों के मन में सवाल आता होगा, हम तो इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अब इसकी जरूरत क्या है। देखिए, आपका साइंस एंड आयुर्वेद का ये पूरा कॉम्बिनेशन है, 100% आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ सिरम है ये। अब ये सिरम आपको दिन भर प्रोटेक्शन देता है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, बहुत सारे हवा में ही ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके स्किन के ऊपर बैठ के इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो या फिर टैनिंग और बढ़ाते हैं, या मैं बोलूं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना धूल से एक्सपोज होने के साथ, वो यहाँ पर बढ़ जाती है। अगर हम सिरम लगाते हैं तो एक प्रोटेक्शन की लेयर आ जाती है। तो ये आप समझ लीजिए प्रोटेक्शन की लेयर है जो कि हम लगाते हैं। तो ये हमने सिरम इन्होंने लगा लिया है सर ने, और ये आप हर एक स्टेप में कुछ सेकंड का गैप जरूर दें। ऐसा ना करें कि आपका सिरम अभी अब्जॉर्व नहीं हुआ और आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ पहुंच गए। अब आते हैं एम के ऊपर। हमने सी कर लिया, टी कर लिया, एस कर लिया, अब आते हैं एम के ऊपर। अब एम हमारा मतलब मॉइस्चराइजेशन। अब यहाँ पर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप सिरम या फिर व्योमनी मोरिंगा क्रीम को, दोनों में से किसी एक चीज को चूज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल स्किन के हैं और आपका ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पर मोरिंगा की जो हमारी व्योमनी मोरिंगा क्रीम है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर आपकी स्किन की जरूरत है। नॉर्मल है, मोरिंगा क्रीम नॉर्मल, लगेगा, हाँ हाँ। लगेगा। तो व्योमनी मोरिंगा क्रीम अगर आपके पास है सर, तो आप थोड़ा सा मटर के दाने जितना जो है उसको पोर्शन आप ले सकते हैं। जी, देखिए साथियों, हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, CTSMS कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हम कई सारे लगा रहे हैं, इसलिए पोर्शन साइज हमें अपना ध्यान रखना है। हमने पूरी उंगली डुबा के क्रीम नहीं लेनी है, थोड़ी सी मटर के दाने जितनी क्रीम लेनी है, सो दैट कि वो स्किन एब्जॉर्व कर पाए। तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी जो क्रीम है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, अच्छे से आप अपने स्किन पे इसको लगा सकते हैं। अब हमने बेसिक जो स्किन को हमारे पोषक तत्व देने थे, क्लीन करना था, यहां तक हमने सारे स्टेप कर दिए। अब हमें रेडी करना है, मेरी स्किन को रेडी करना है कि वो जो बाहर तेज
ताप वाला जो सूरज है, जहां से यूवी रेडिएशंस आती हैं और हमारी स्किन में जो है वो डैमेज करती हैं, कई बार रेडिशनेस ला लेती हैं, कई बार टैनिंग लाती हैं, सनबर्न हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें यूज करना है हमारा लास्ट जो स्किन केयर का, जो फेस के लिए मैं बता रही हूँ, वो है हमारा कीसोल का सनस्क्रीन। तो ये आपका सनस्क्रीन यूज करना है आपको। याद रखिए बस इतना कि आंखों के आसपास आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो थोड़ा सा ले सकते हैं और आंखों को बचाते हुए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर मैं बोलूं कि ये सनस्क्रीन की जगह सन आपका जो स्किन केयर क्रीम है, तो ये गलत नहीं होगा। ये हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका सनस्क्रीन है। आपका ये SPF 50 यूवी PA++ के साथ है, जो UVA और बी रेज दोनों के साथ आपको ये प्रोटेक्शन देता है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आमतौर पर बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद चेहरा अजीब सा सफेद दिखने लगता है, बट कीसोल के सनस्क्रीन में ये हमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिखता है कि इसको आप लगाते भी हैं और वाइट कास्टिंग आपके चेहरे पे नहीं होती। ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ सफेद सफेद सा कुछ पेंट जैसा लगाया हुआ है अपने चेहरे पे। और यही व्हाइट कास्टिंग की वजह थी साथियों कि मैं बहुत लंबे टाइम तक कभी भी सनस्क्रीन इस्तेमाल ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जब भी लगाती थी उसको लगाने के बाद लगता था मैं दूसरे ग्रह से आई हुई हूँ प्राणी। तो इसलिए वो चेहरा सफेद सफेद लगने लगता था, मैं नहीं लगाती थी। बट कीसोल ने वो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व की एंड मैं इसके बगैर अब घर से बाहर नहीं निकलती। और आपके लिए भी ये टिप है कि जब भी घर से बाहर निकले तो सनस्क्रीन को लगा के आप जाएं और कैरी करके रखिए। अगर लंबे टाइम तक फील्ड में अगर आप रह रहे हैं तो हर 4 से 5 घंटे पे फेस साफ करके आप री अप्लाई जरूर करें। तो ये हो गया हमारा CTSMS। अब चलते हैं LB, मतलब कि लिप बाम और आपका बॉडी लोशन। तो यहाँ पर आप लिप बाम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग वैरायटीज के, आप जानते हैं कितने तरह के हमारे लिप बाम आ चुके हैं, अपना फेवरेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर इस वक्त हमारा जो है टीसोल का लिप बाम इस्तेमाल कर रहे हैं। होठों को प्रोटेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लिप बाम में भी SPF है, जो कि आपके होठों को भी एक तरीके से पूरा तरीके से आपको प्रोटेक्शन देता है। और होठ अगर सॉफ्ट रहते हैं ना, तो आपकी डेड स्किन भी नहीं आती है। कई बार क्या होता है, चैप्ड और क्रैक्ड लिप्स होते हैं, हम मीटिंग के लिए जाते हैं, कई बार वो इतना पेनफुल हो जाता है कि हम बात नहीं कर पाते, हम हंस नहीं पाते हैं। तो होठों की भी सेहत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो उसके लिए जरूरी है एक तो लिप बाम लगाएं और पानी अच्छे से पीजिए। अगर पानी की कमी है शरीर में तो भी आपके होंठ फटेंगे। तो यहाँ पर सर ने हमारे कीसोल का स्ट्रॉबेरी लिप बाम लिया था और इसको इस्तेमाल किया। अब आते हैं बॉडी लोशन पे। तो यहाँ पर कीसोल का हमारा जो व्योमनी का बॉडी लोशन आता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं कि हम देखिए अभी तक हमने चेहरे का ख्याल रखा, हम अपने हाथ और पैर को हमेशा अवॉइड कर जाते हैं, भूल जाते हैं। नहाने के बाद आप जब भी आए तो एक आदत डालने की बॉडी लोशन को इस्तेमाल करना है। आप पूरे शरीर में भले ना कर रहे हो, भूल जाने पर हाथ और पैर को तो जरूर से करिए, आपका हाथ और पूरा पैर। उससे क्या होगा, जब भी कभी स्पेशल ओकेजन्स के लिए रेडी होंगे या गलती से कुछ ऐसी ड्रेस होगी जिसमें आपका पैर भी दिख रहा होगा, तो आपको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हाथ दिख रहा होगा तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए ड्राई स्किन आपकी जब होती है तो हाथ और पैर में अजीब सी फटी फटी दिखती है, तो वो नहीं दिखेगी। ये बॉडी आपका जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक CTSMS LB। तो ये बेसिक आपकी स्किन के रूटीन है। ज्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों को इस चीज को करने के लिए, और ये मैं एक्सप्लेन करते हुए कर रही हूँ तो शायद इसलिए आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि भाई 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। अदरवाइज अगर आप इसको खुद करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हार्डली 10 मिनट अपने लिए, अपने चेहरे के लिए आप हार्डली 10 मिनट लगा सकते हैं, रोज कर सकते हैं ना। मुझे आप रिएक्शंस के साथ बताइए कि इतना आप 10 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हमने अपना जो स्किन केयर का प्रोसेस है वो हमने कर लिया। अब बेसिक से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज करेंगे, आप देखेंगे आपकी फेस पे एक मैट फिनिशिंग, एक इवन लुक आएगा। हमारे स्किन में कई सारे फ्लॉज जिसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं, या हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी कारणवश, मान लीजिए कोई ऐसा दाना था या चोट थी जिसकी वजह से दाग रह गया, या डार्क सर्कल्स हैं चेहरे पे, कहीं कुछ निशान है जिसको हम छुपाना चाहते हैं, यहाँ पर आता है हमारा कीसोल का कलर कॉस्मेटिक। अब डेली यूज के लिए हमारे पुरुष साथी, मेरे जितने भाई हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा BB क्रीम।
तो आप अपना स्किन के हिसाब से आप अपना बेबी क्रीम, अपना शेड चूज कर सकते हैं। तो सर आपके स्किन के अकॉर्डिंगली आप कौन सा शेड यूज करते हैं? आप लाइट आई थिंक करते होंगे। यस। तो आप हमारा वार्म, मीडियम और लाइट, ये 3 टोन्स आते हैं। तो डेली आपके लाइट मेकअप या एक अच्छा से, इसको भी आप समझ लीजिए ये फाउंडेशन नहीं है, इसको ये मत समझिए, ये आपके डेली स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करता है, रेडी टू गो करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की जितनी भी छोटी मोटी खामियां हैं जिसको हम चाहते हैं कि भाई ये हट जाए, और हम एकदम अच्छे से अपने द बेस्ट रूप में जाएं, विजिट करें जब भी शेयर प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा क्वांटिटी लेके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खास बात क्या है कि ये आपका स्किन का हिस्सा बन जाता है, इतना लाइट वेट फॉर्मूला है। साथियों, हम रोज सेशंस लेते हैं, हमारी रोज मीटिंग्स होती हैं, ये मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमेशा मेरे बैग में रहता है, सनस्क्रीन भी रहता है, और ये मेरा बीबी क्रीम हमारा ये जरूर रहता है, क्योंकि ये अभी भी मैं जब बैठी हूँ आपके सामने तो बीबी क्रीम लगा के बैठी हूँ। तो ये बीबी क्रीम इतना अच्छा है कि मैं भूल जाती हूँ कई बार कि मैंने कुछ चेहरे पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि एक मैट फिनिशिंग लुक आता है आपके चेहरे पे, छोटे मोटे जो गड्ढे हैं, दाग धब्बे, वो सब छुप जाते हैं, डार्क सर्कल्स आपके नहीं दिखते हैं, कोई निशान है किसी चोट का वो नहीं दिखता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बस बेबी क्रीम ले सकते हैं और देखेंगे ये भी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा एकदम। और ये ऐसा नहीं कि आपने ऐसे पसीना आया पोंछा तो ये सब उतर गया, ये आपका स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, तो ये लंबे टाइम तक आपका बहुत साथ देता रहता है। ठीक है, एक नेचुरल, मतलब लगता है कि स्किन का नेचुरल ग्लो है आपके चेहरे पे, वैसा वाला लगता है, ये नहीं लगता है कि आपने मेकअप किया है। अब इसके साथ आता है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर। ये कॉम्पैक्ट पाउडर प्योरली आपके पास ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये मस्ट है, आप समझ लीजिए गर्मियों के मौसम में तो ये मस्ट है, क्योंकि ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है आपका, जब भी हमारा स्वेटिंग होती है तो आप जानते होंगे कि ये नाक वाला एरिया बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, तेलई हो जाता है। ये प्योरली आप ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा ड्राई दिखेगा, इन द सेंस कि जहां ऑयलीनेस ज्यादा है, मान लीजिए अगर आपका टी जोन ऑयली है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। या आप हल्का सा, जैसे होता है ना कि जस्ट कि आपको पसीना ना आए, पसीना स्वेट कंट्रोल रहे, और इसमें भी आपका एसपीएफ है, तो ये भी एक एडिशनल प्रोटेक्शन भी रहता है। आप अगर फंक्शंस पार्टीज के लिए रेडी हो रहे हैं तो इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये प्योरली ऑप्शन है। तो देखिए कितने कम टाइम में हम लोगों ने अपने आप को रेडी टू गो किया, स्किन केयर के साथ किया, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो आप खुद डिफरेंस दे सकते हैं कि अपूर्वा सर, जब हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था, अपूर्वा सर आए थे और उन्होंने जब स्टेप्स शुरू करने शुरू किए तो स्किन कैसी थी, और अब भी एक फिनिशिंग लुक कैसे आई है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली ड्रेस होके जब जाएंगे प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए, लोगों से मिलने के लिए, विजिट के लिए, तो आप डिफरेंस खुद पे, हमारे बोलने के पहले ही वो डिफरेंस आपको लोगों के मन में, उनके बोलने में आपको दिखेगा। तो और अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है अगर हम अच्छे दिखते हैं ना, हमें खुद में पता होता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अपूर्वा सर, मैं चाहूंगी एक बार बिफोर एंड आफ्टर की फोटो आप जरूर रख लें, और एक बार यहाँ पर अगर चैट बॉक्स में हम शेयर कर सकते हो तो उसको भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लोगों ने देखा कि बेसिक सा, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट में हमारे जो भाई साथी हैं, जितने भी पुरुष साथी हैं, वो कितना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल, अपना स्किन का ख्याल रखते हुए अपने आप को रेडी कर सकते हैं हर दिन की भागदौड़ के लिए, इस अभियान प्रचार को आगे करने के लिए। क्योंकि आप ही हैं जिनकी वजह से हम आगे पूरी इस दुनिया में जो बदलाव चाहते हैं वो ला सकते हैं, इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप अपना ख्याल रखें, आप अपने आप को फिजिकली मेंटली स्वस्थ रखें, और साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखें। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, देखिए हमारा पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, हमारे चेहरे की ही फोटो जाती है। हम किसी से मिलते हैं या किसी को पहचानते हैं तो इस चेहरे से ही पहचानते हैं, और इस जीवन में इस चेहरे को साथ लेके ही चलना है जब तक हम जीवित हैं। तो उसका ख्याल क्यों ना रखा जाए, इसको थोड़ा सा प्यार से क्यों ना रखा जाए, तो इसके लिए कीसुअल है ना। तो अब मैं जानना चाहूंगी हमारे साथियों से कि उनको आज ये जो हमने भी स्टेप्स किए, इनमें से कौन से स्टेप्स वो नहीं करते थे, और अगर नहीं करते थे अब आगे वो क्या करने वाले हैं,
वो इसके लिए मुझे वादा करते हैं कि नहीं, हाँ अब रेडी होके जाएंगे, अब ये चीजों को डिफरेंस महसूस किया, और अब हम फील्ड के लिए रेडी होके जाएंगे, हम लोगों से मिलने के लिए रेडी होके जाएंगे। मोनालिसा जी। जी, बुलाया था। हाँ जी। हाँ। संजय सर। नहीं, जी आइए। थैंक यू मैम। मैम, जो स्क्रब जो हम लोग करते हैं, तो क्या ये डेली करने से कोई नुकसान है, या बीच बीच में करना चाहिए? हफ्ते में क्योंकि सर आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, जी। डिपेंड के, लेकिन अगर जैसे आपको लग रहा है कि नहीं हर दिन मेरा धूल से एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप हल्के हाथों से कर सकते हैं, लेकिन हम ओके। सजेस्ट करते हैं कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार करिए। ओके मैम। दूसरी चीज, ये CTSMS हम मैंने कर लिया, तो उसके हाँ जी। बाद हम बीबी क्रीम लगा सकते हैं क्या, या कब लगाना है उसको बेबी क्रीम? हाँ हाँ, उसी के बाद। ये CTSMS तो आपका स्किन केयर रूटीन है। बीबी जी। क्रीम तो है कि बस अब हमको निकलना है फील्ड पे जाने के लिए, रेडी होना है, तो वो एक आपको एक इवन लुक देता है, हमारे चेहरे की जो छोटी मोटी खामियां हैं उसको छुपाता है, और SPF की भी प्रोटेक्शन है, तो वो उसके साथ है। तो वो डेली मेकअप आपका समझ लीजिए, डेली मेकअप, डेली आपका अच्छे एनहांस्ड लुक के लिए। जी, तो बीबी क्रीम डेली लगा सकते हैं इसको? हाँ जी, डेली। तो ये क्या मतलब, जैसे कि मेरा एक ब्लैक हल्का हल्का स्पॉट अगर है, तो क्या उसको ढकने का काम करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये ढक सकता है। और अगर आप मान लीजिए कि आपका जो ब्लैक स्पॉट है ना, ये आप जब डेली केयर सीरम, जो हमारा सीरम है उसको इस्तेमाल करेंगे, नाइट सीरम इस्तेमाल करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपके जो ब्लैक स्पॉट्स है ना ये भी चले जाएंगे। थैंक यू मैम। जी, रवितेश भैया। जी हाँ। धन्यवाद मैडम। जी आइए। अ, ये नहीं था प्लानिंग कि आज होगा, नहीं तो मैं भी लगा था क्योंकि सारे आइटम अपने पास है। दो ही चीज रही है मैम, सिर्फ बीबी क्रीम और वो कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि जब से आपसे मैंने मैसेज लिया, वो चेचक होने की वजह से पूरे चेहरे में दाग था ना, तो ये सब चलता है, अपना सब चलता है। 2 दिन में मैं स्क्रब करता हूँ और फेशियल डेली लगाता हूँ, डे नाइट दोनों है हमारे पास। मोरिंगा क्रीम है, बॉडी लोशन है, अपना टोनर है। अब टोनर के बिना तो ऐसा लगता है जैसे चेहरा थका थका लगता है, टोनर लगाने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ बैकिंग किया है। तो ये सब चलता है। बीबी क्रीम हम कौन सा लगाएं, हम ये नहीं समझ पा रहे, उसमें 2-3 प्रकार के अपने हैं मैम। हाँ सर, आपका जो है लाइट शेड, मीडियम एंड वार्म के बीच में आप चूज कर सकते हैं, आपके स्किन के हिसाब से मीडियम में या वार्म शेड, ये दोनों में से कोई जाएगा, तो आप मेरे ख्याल से एक बार वार्म शेड अप्लाई करके देखें, आपके स्किन पे चला जाएगा सर। क्योंकि पसीना बहुत होता है, ये लगता है जैसे कि सारी क्रीम खत्म हो जाएंगे पोंछने में, हाँ, इसलिए तो मैं पहले इसीलिए क्रीम ये इसीलिए नहीं जो, लगाता था कि ये होता है कि सब कुछ जाएगा, लेकिन जब से ये सनस्क्रीन लगाए हैं, सनस्क्रीन लगाने के बाद ये आभास होता है कि नहीं नहीं पूछेगा नहीं अब। हाँ, तो ये आप जो भी प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंगली उतने पोर्शन में ही लेके लगाएं, तो एक्सेस स्वेटिंग भी नहीं होगी, और टोनर का बीच बीच में इस्तेमाल करते रहें, उससे भी आपका जैसे अगर आप बेबी क्रीम भी लगा के जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में मतलब काफी मेरे को ड्राइनेस लग रही है, धूप या जो भी टेम्परेचर की वजह से, आप दूर से अपना ये ग्लो रोज लाइट भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना, तुरंत फ्रेशनेस आपको लगेगी आपके चेहरे पे भी, एक तो क्योंकि खुशबू भी बहुत प्यारी है हमारे ग्लो रोज लाइट की, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ में आपके चेहरे पे तुरंत हाइड्रेशन आता है, ये लॉक, और सूखने दीजिए उसको, तो ये आपका ये लॉक भी कर देगा एक तरीके से, आपका वो एकदम फ्रेश, आप बेबी क्रीम लगा के आए हो ऐसी वाली फीलिंग आपको लगेगी, तो आप वैसे भी इसको कैरी कर सकते हो। एंड ध्यान दीजिए, पसीना हम जब भी पोंछते हैं ना, हम रुमाल लेते हैं और ऐसे घसीट घसीट के पोंछते हैं, ठीक हाँ है, हाँ। वो आदत इसको हमें खत्म करनी है। हमें पसीना जब भी आए बहुत आराम से ऐसे से करके आपको पोंछना है, नहीं, ऐसे से जब करके। मैडम मीटिंग, जैसे मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, उस समय जब बोलते हैं तो पसीना होता है। अब हाँ, मैं वहां समझ इतना ये सकती हूँ। होता है बस जल्दी बस, से, हाँ, सटाक हाँ, से तो हटा हुआ। अपने अपनी रुमाल को बस इस तरह से रखिए और आराम से पोंछ लीजिए ऐसे ऐसे करके। घसीट के पोंछने में भी हमारी स्किन, सोचिए हम खींच रहे हैं उसको, यहाँ से खींच रहे हैं करेक्ट। इस तरह से करके, और कपड़ा अगर रगड़ लगा रहा है तो स्किन को कहीं ना कहीं तो वो डैमेज कर ही रहा है, तो इतना बस ध्यान रखें। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू अपना सर। स्किन है तो उसको डैब डैब करके ही पोछना है, खुद का ही है जी। और वो ना प्रोडक्ट रह जाता है, हम लेडीज को देखिएगा कि हम लोग पार्टी से भी आते हैं तो पूरा रह जाता है, तो हम लोगों का वही फंडा है, हम लोग डैब डैब करके पोछते हैं। पसीना तो रुमाल में आ जाता है लेकिन मेकअप कुछ नहीं आता है, वो रह जाते हैं। चलिए और आगे। चेहरे के लिए कभी भी इस्तेमाल करें तो सिर्फ सूती ही रुमाल रखें, कॉटन रुमाल चेक करके लीजिए, कॉटन रुमाल ही रखिए। हाँ, हमारे जो RCM का रुमाल है वो कॉटन बेस है, बहुत शानदार है वो। हाँ, आप वही यूज करिए। हाँ। जी आइए राजेश सर। जी। हाँ। जी आइए राजेश सर। जी आइए। 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 रा
और एक साथी आज हमारे साथ कर रहे थे उनका। थैंक थैंक यू मैडम जी ना, हमारी बहुत सी स्टेप्स छूट रही थी, और जहाँ तक हम जो है मार्केट में चलते थे तो इतनी जानकारी न होने से हमारी बिटिया 11th क्लास में पढ़ती है, हम उसी को मोबाइल थमा देते थे, किसी को कह देते थे मेरी बिटिया से समझिए, और जो है वही जो है ज्यादा इस अभियान में है, ये सब योमनी मोरिंगा वगैरह। लेकिन अब आज से हम भी जो है तय करते हैं कि इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे, और खुद हम बताएं, और खुद बार बार इस वीडियो को, आज का जो वीडियो जो है इसको देख करके हम खुद जो ना इसके बारे में ना जानकारी लेकर के लोगों को बताएं, अपनी बेटी के सहारे न रहें। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। जी। और उड़ान कोर्स भी कर लीजिए सर आप हाँ सर, जी। और अच्छे से जानकारी आ जाएगी। दिव्या जी। जी मैम, थैंक यू। और मैम से बस इतना कहना चाहती हूँ कि वाकई अपने प्रोडक्ट्स बिल्कुल लाजवाब हैं। और पहले भी मैं मतलब घर लाती थी, लेकिन एक रूटीन नहीं था। कभी यूज करते थे, कभी भूल जाते थे। लेकिन जब से उड़ान कोर्स किया तो समझ में आया कि वाकई स्किन केयर बहुत जरूरी है। और वो केयर करने के बाद में मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिले लोगों से कि दिव्या तुम्हारी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। वो मतलब उड़ान कोर्स के बाद ये तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोग उड़ान कोर्स करें। थैंक यू मैम। थैंक किशोर सर। हाँ मैम, पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग फेशियल करें, फेशियल के बाद हम लोग स्कार्फ करें ना, जिस दिन हम स्कार्फ कर रहे हैं तो फेशियल नहीं करने से भी हो जाएगा? हाँ, फेशियल देखिए आप रोज नहीं कर सकते ना, फेशियल आपको महीने में एक बार करना है, लेकिन स्क्रब ऐसा है। फेशियल नहीं, मतलब फेस वॉश जो कर रहे हैं ना, फेस वॉश पे फेस नाइट वॉश। फेस अच्छा, फेस वॉश। अगर आप फेस वॉश देखिए, रोज स्क्रब आपको नहीं करना है, आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। डिपेंड आपका स्किन कैसा है या डिमांड कैसी है। मतलब मान लीजिए मैं आज मेरा रोज का इस हफ्ते में काम ऐसा है कि मैं बहुत धूल धक्कड़ वाली जगह से जाना पड़ रहा है, या मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत धूल उड़ रही है, तो ऐसे में आपकी स्किन के ऊपर ही इफेक्ट आ रहा है। तो आप कर सकते हैं, हफ्ते में आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। तो मैं बाकी दिन जब आप नहीं स्क्रब नहीं मैं कर रहे हैं, आप फेस वॉश करिए। हाँ नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले मतलब पहले फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद स्कार्फ करना है ना, जब फेस वॉश नहीं नहीं, आप हाँ। जब स्क्रब करेंगे ना, आपका फेस वॉश अपने आप हो जाएगा। ओके ओके। हाँ, ठीक। स्क्रब के थैंक साथ यू। ही आपका फेस वॉश हो जाएगा अच्छे से। मतलब स्क्रब करने के दिन फेस वॉश की जरूरत नहीं है, नहीं है, दूसरे दिन हाँ, क्लींजिंग में फेस वॉश का इस्तेमाल। बाकी जगह हाँ। जी। ये प्रमीला नाम से हैं सर। सर। थैंक यू मैम। अभी तक जो इतने प्रोडक्ट बताए थे, मैं तो इनमें 2 ही यूज कर रहा था अभी तक, जैसे ग्लो अप रोज डिलाइट और मोरिंगा क्रीम परमानेंट कर रहा था, और अपना लिप केयर। आज इससे मैं सब प्रोडक्ट यूज करूंगा, लेकिन मैंने ये सनस्क्रीन यूज किया था शुरू में, तो उसमें क्या है, लगाने के बाद करीब आधे घंटा ऐसे आंखों में मिर्ची सी लगती है, आंसू रहता है, तो उसकी हम्म। वजह से मैंने बंद कर दिया, तब से लगाया नहीं है। उसका क्या अच्छा, कारण? आपने ध्यान से सुना होगा अगर, तो मैंने एक चीज बताई थी कि आंखों के आसपास नहीं लगाना है। नहीं नहीं लगाता मैम, फिर भी आंसू आधे घंटे तक आते, फिर नहीं आते। हाँ, वो इसलिए ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, हम जब सनस्क्रीन लगाते हैं तो यहाँ अगर जो नॉर्मल हमारे हाथ का फ्लो है, स्पेशली पुरुष साथियों का, मैं घर में क्योंकि मेरे भी जेंट्स है तो मुझे पता है, वो जो भी आया हाथ में ऐसे ऐसे करके लगा लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको कि आप किस मोशन में लगा रहे हैं। तो हमेशा आईब्रोज के ऊपर तक के, सिर्फ जो स्किन है ना यहाँ से इस तरह से लगाइए, आंखों का इतना हिस्सा बचा के लगाइए। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका आईब्रोज पे इकट्ठा है, पसीना आया, वो बह के आएगा ही आएगा आंख पे, और वो लगेगा। आंखों के प्रोटेक्शन के लिए सनग्लासेस लगा सकते हैं आप, ठीक है, आप कैप लगा के जा सकते हैं, बट सनस्क्रीन जो है आपके इतने एरिया में मत लगाइए, ठीक है। और पोर्शन कम लीजिए, जितना स्किन एब्जॉर्व कर ले। हम बहुत ज्यादा, जितना वो कई बार जो है बहुत सारी वीडियोस में दिखाते हैं कि वो 2 2 लाइनें 3 3 लाइनें वो सनस्क्रीन लेके लगाना, वो पूरी बॉडी में भी एब्जॉर्व करवाते हैं। तो उतनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने प्रोडक्ट्स लगा चुके हैं, तो हमारी स्किन की अपनी कैपेसिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट को एब्जॉर्व करने की। तो आप उतना ही लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, आंखों को बचा के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ठीक, धन्यवाद मैम। जी। महेंद्र सर। क्योंकि मैम, मैं तो 2 ही क्रीम यूज कर रहे थे अभी तक। आप फिर ज्यादा यूज करेंगे इसको? पहले अभी तक 2 ही यूज कर रहे थे। गुड सर। थैंक यू। जी। सुशील सर। धन्यवाद मैडम। और मैं कंटिन्यू जो है ये जो है यूज कर रहा हूँ, जो
CTSMS है जो, और चेहरे पे पहले जो छाई वगैरह जो था, आज ये देख रहे होंगे, तो ये सारा जो है कि छाई वगैरह था जो आज जो वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे जो है। गुड सर। प्रोमिला देवी नाम से सर हैं जी, आइए एक बार अनम्यूट करिए फिर बात करिए। हाँ हाँ बोलिए ना जय सर। अर्जन सभी साथियों का। सर अब ये तो हम मोरिंगा सर्फ यूज करते थे, तो मैम बहुत सारे के हमने ठीक किए, जैसे पिंपल निकलते थे ना चेहरे पे, उनके मोरिंगा स्कर्प देते थे, और मोरिंगा जो क्रीम आता है उसके माध्यम से मैम बहुत सारे के हम महिला लोग को क्लियर किए। और एक जानना चाहता हूँ मैम, उड़ान सर कोर्स में आप हमने। इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, मेरे को ये पूछना है। जी जी सर आपने भी इस्तेमाल करते हैं सर स्कर्प? आज हमने जितने स्टेप्स के बारे में बात की, आप उसमें से सारे स्टेप्स करते हैं? यस मैम। और ये जानना चाह रहे थे मैम, हमने अपने मैडम का भी आईडी पे उड़ान कोर्स करवाया, अथी किए थे रजिस्ट्रेशन, अपने आईडी पे भी सर इस अगर लिंक नहीं उड़ान मिला मैम। रिलेटेड, हाँ तो ये आप कस्टमर केयर में कॉल करिए। दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, ये कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं है इस चीज के ऊपर। आज जो टॉपिक है जिसके ऊपर बात करते हैं। जी मालती देवी जी कपल में बैठे हैं, आइए प्लीज। जय श्री मैडम, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। पहले मेरे ये तो कुछ यहाँ पे कुछ छाई वगैरह था, जिसकी वजह से ये सनस्क्रीन, ये मैं आज भी मैडम के साथ कर ही रहा था। बॉडी लोशन, ये बीबी क्रीम, मैं बीबी क्रीम लगाने के बाद अलग से थोड़ा सा मैंने स्किन ग्लोइंग हो रहा था। मैं समझता था हाँ। कोई लोग बताएंगे कि वो ज्यादा ग्लेजिंग हो रहा है, मेकअप करके हाँ। चल रहा है, लेकिन ये नहीं नहीं निकलने के नहीं बाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। थोड़े देर में जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, आप देखते होंगे कोई भी, चाहे वो ग्लो प्रोसिलाइट चाहे सीरम है, चेहरा टाइम लेता है थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो उसी तरह से जब बेबी क्रीम भी आप लगाते हैं, तो जब तुरंत लगाएंगे तो एकदम से लगेगा कि हमने कुछ लगाया, बट थोड़ी देर में आप देखेंगे वो आपके ही स्किन में एब्जॉर्ब होकर आपका स्किन जैसा लगता है। जी तो आप तो अच्छा आराम लगता से है इसको। मैडम। गुड गुड, नहीं वो लग रहा है आपके चेहरे पे वो निखार दिख भी रहा है सर। थैंक मैम यू मैडम। पहले तो थैंक क्या यू। था, मैं बाहर के प्रोडक्ट लगाती थी, तो उसमें क्या होता था कि से एक दो प्रोडक्ट लगा के चली जाती थी। जब से उड़ान कोर्स की है और केसुर का प्रोडक्ट मिला है, प्रियंका मैम के बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा हम लोग के बीच में प्रोडक्ट लाए। हम लोग ये लगाने के बाद में बाहर जब निकलती हूँ तो लोग कहते हैं क्या आप लगा के निकलती है, तो मैं कहती हूँ कि मैं मेरा RCM का केसुर का प्रोडक्ट मैं लगाती हूँ, आप भी इस्तेमाल करिए। उनको भी बताती हूँ प्रोडक्ट के बारीकी से क्या क्या लगाना है। अभी तो यहाँ पर क्या मैम ऐसे हमको लगाने का लूर नहीं था, लेकिन ये सिस्टम में आने के बाद में मुझे पहले क्या लगाना है, दूसरे बाद क्या लगाना है, सब लूर आ गया मैं, समझे। इसके बाद में जय जय। थैंक यू। जी धन्यवाद। आइए कृष्ण मुरारी जी। यस मैंने हम भी अब यूज करना शुरू किए हैं, उड़ान कोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे, केवल 3-4 ही प्रोडक्ट यूज करते थे हम। कि ये तो हमेशा जब जहां भी जाता हूँ मैं लेकर चलता हूँ साथ में, क्योंकि फील्ड में जब जाते हैं तो चेहरा कभी कभी एकदम पूरा कैसा तो हो जाता है, तो इसको मार लेते हैं तो एकदम फ्रेश मूड हो जाता है। और आज से वादा करते हैं मैडम कि जो भी छूट रहा है उसको भी यूज करके मैं देखूंगा। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। थैंक यू। जी आइए RK कुशवाहा सर। यस, आज जितने स्टेप बताए गए मैडम, मैंने उसमें से बीबी क्रीम नहीं यूज कर रहा था, और कॉम्पैक्ट पाउडर, दो चीज मैं नहीं यूज कर पा रहा था। और एक निवेदन है, अगर आप जितने भी स्टेप बताए गए, अगर उसका हम लोगों को एक बार डिटेल्स बता दिया जाएगा कि हमने क्या क्या कब अप्लाई किया, तो हम सब सारे साथी नोट भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मैंने यह प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, मैं थोड़ा सा काले से थोड़ा सा सांवला हो गया हूँ। पहले काला था, अब सांवला हो गया हूँ, और हो सकता है और कुछ अच्छा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी बिल्कुल। तो हमने जो जिस फ्लो में किया है वो है CTSMS। मैम हम लोग तो किए, और मतलब आप तो अच्छे से बता ही देंगे, तो मेरे हाँ जी। हिसाब से कोई साथी अच्छे से हाँ सुने तो वो साथी एक बार बताए ना फिजिकल हैंडेस करके। बिल्कुल बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मेरे हिसाब से ऐसा करें क्या? बिल्कुल 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 करना चाहिए।
जी रशपाल सर, आपको पता है, आप एकदम एक्सपर्ट है। कुछ नया साथी एक बार हैंडल्स करिए कि कौन से स्टेप कैसे कैसे हो। रवितेश भैया को भी पता है, चलिए रवितेश भैया को ही लेते हैं। जी भैया आइए। जी धन्यवाद मैम। CTSMS मतलब पहले होता है क्लींजिंग। तो हमें चेहरे को साफ करना है। तो जो भी हमारे पास स्क्रब हुआ, आप फेस स्क्रब से चेहरे को साफ करना है। फिर उसके बाद है S। आपको अ, यहाँ पे क्लीन, जो हमारा गुलाब जल है उसको टोनिंग से साफ करना है। फिर हमको जी सीरम लगाना है, ऐसे सीरम लगाना है। जी। फिर M है मतलब मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मोरिंगा क्रीम हमें इस्तेमाल करना है। फिर हमारे पास है S, सनस्क्रीन हमें इस्तेमाल करना है इसके ऊपर। फिर हमारे पास है LB, जिसमें लिप बाम और बॉडी लोशन का भी इस्तेमाल करना जी है। और दो प्रोसेस अभी लास्ट में हमारे पास आए हैं, जिसमें हमारे पास BB क्रीम और कॉम्पैक्ट पाउडर। और अगर कहीं मिसिंग है तो मैडम सुधारें इसको। नहीं, बिल्कुल सर, परफेक्टली आपने सारा कुछ अच्छे से बता दिया। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी रशपाल सर, अभी आप आइए। क्या क्या प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं और नया क्या जी करेंगे? जी आज जो 9 प्रोडक्ट के बारे में बताया गया उनमें से मैं 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता। एक तो स्क्रब है और एक कॉम्पैक्ट पाउडर है, पर घर में सभी इस्तेमाल होता है। आज से आप करेंगे वो भी। वैसे ठीक। भी आपके चेहरे पे अलग से तेज है, लेकिन स्क्रब करेंगे तो और अच्छे से ग्लो करेंगे सर। थैंक यू। प्लीज सर। जी अनुपमा मैम। यस मैम, धन्यवाद। बस मैम हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे कि मेरे हस्बैंड पहले नहीं यूज करते थे, तो उनकी स्किन काफी डेड स्किन वगैरह बहुत ज्यादा रहती थी और कलर भी काफी डार्क था। अभी वो रेगुलर 2 सालों से यूज कर रहे हैं, तो उनकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। तो क्या कर पाते हैं कि वो प्रमोशन भी बहुत अच्छा कर पाते हैं, ग्लो ऑफ रोज वाटर को हो या फिर मोरिंगा क्रीम हो, उसको बहुत अच्छे से प्रमोशन कर पाते हैं। तो ये अच्छा लगता है मैम। धन्यवाद। बस सनस्क्रीन नहीं यूज करते हैं, आज का वीडियो दिखा के उनको सनस्क्रीन भी यूज कराऊंगी मैम। सनस्क्रीन धन्यवाद। बहुत जरूरी है, स्पेशली हम जब फील्ड पे रहते हैं, हमारा काम है लोगों से मिलना, उसके लिए चलना पड़ता है, निकलना पड़ता है घर के बाहर। तो अब तो गर्मियों का मौसम भी आ रहा है बहुत भयंकर वाला, धीरे धीरे करके, तो अपना ख्याल रखें, सनस्क्रीन जरूर कैरी करें। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। और एक सवाल आ रहे हैं कि सनस्क्रीन हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें, और इसके बाद किशोर सर आप आइएगा मैम एक बार। हाँ, सनस्क्रीन आपका जो भी एरिया, आप सिर्फ चेहरे पर सीमित मत रखिए, जो भी एरिया आपका एक्सपोज्ड है, जैसे कि आपका जहां तक आपने शर्ट अगर हाफ पहनी है, फुल पहनी है, आपको लग रहा है कि यहाँ तक मेरा कुर्ते का स्लीव यहाँ तक है, तो आप बाकी के बचे हुए एरिया में सनस्क्रीन जो जरूर लगाएं जो कि धूप से एक्सपोज हो रहा है। हमारे पैर देखिए, पुरुष पुरुष साथी तो शूज पहन लेते हैं, फॉर्मल शूज में भी उनका पैर कवर रहता है, पर हम देखते होंगे कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनकी जो सैंडल्स होती हैं उसमें काफी हिस्सा पैर का एक्सपोज रहता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप सनस्क्रीन पैरों पे भी लगाएं, जितना एरिया आपका धूप में एक्सपोज रहता है आपका स्किन का, उसमें आप सनस्क्रीन जरूर लगाइए। ठीक है, नहीं तो वो हम जब सैंडल उतारते हैं तो जहां जहां सैंडल होती है उतना हिस्सा सिर्फ पैर का गोरा रहता है, बाकी में टैनिंग हो चुकी होती है, तो छप जाता है हमारे पैर पे हमारे सैंडल्स का निशान। तो वो भी नहीं होगा आप अगर प्रॉपरली, और नियम बना लें कि 15 से 20 दिन में एक बार फुल बॉडी स्क्रब जरूर करिए, क्योंकि हमारे डेड स्किन सिर्फ चेहरे पे नहीं, हाथ और पैर में भी आते हैं। जी जी मैडम। और मैं यूज कर रहा हूँ मैडम, और जीवन के सब 57 ईयर्स तक जो है शैम्पू भी नहीं यूज किए थे। दादाजी ने सिखाया था तालाब में नहाने के लिए, और लाइफ बॉय साबुन और सरसों का तेल बदन में। लेकिन इन दिनों 2 साल से शैम्पू का भी यूज कर रहा हूँ, और 21 दिन हो गए मैडम ये फेस वॉश यूज कर रहा हूँ। सप्ताह में एक दिन जो है फेस स्क्रब यूज करता हूँ। C फॉर क्लींजिंग, T फॉर टोनिंग। और मैं मैडम टोनिंग के लिए क्या करता हूँ, स्प्रे तो करता हूँ, और फिर
पहुंच टैपिंग लेते हैं। करके ये वो करते हैं, क्या ये तरीका सही है? थोड़ा सही है, समझ। हाँ सही है। उससे क्या होता है, आपका इवनली वो स्प्रेड हो जाता है और वो सूखता भी जल्दी है इससे। एक्टिवेशन नर्स ये का मैं ये समझता हाँ हूँ, साइंस का स्टूडेंट होने के नाते एक्टिवेशन। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये आप सही ट्राई कह रहे हैं। करता हूँ। और देन मैडम मैं क्या करता हूँ, ये जो है ड्रॉपर से हाथ में 2 ड्रॉप लेकर के जो है ये करता हूँ, क्या ये सही है? क्योंकि यस बिल्कुल यही सही है। वही सही हमेशा है। हमें सिरम को हाथ पे आपको ड्रॉपर से लेना है, क्योंकि हम अगर ऐसे कर रहे हैं, आपका अगर मान लीजिए थोड़ा सा कंट्रोल हटा, ज्यादा गिर यस गया, तो आपका सिरम भी वेस्ट हुआ एंड आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आपके चेहरे पे गया, जिसकी यस जरूरत भी नहीं है। यस तो यस हमेशा अपना हाथ में लेके करिए। यस, क्योंकि मैडम मिनती साहू भी इसी से यूज करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है सेफ्टी ज्यादा होगा, इसलिए हाथ में लेके ही करता हूँ। और देन जो है मैडम हमारा जो है उसके बाद मोरिंगा क्रीम है, फेस क्रीम। इसको एक दाना लेकर के जो है मटर के दाने लेके के यूज करता हूँ, क्योंकि ऑयली है, थोड़ा कम करता हूँ। एंड देन जो है सनस्क्रीन लेके ही करता हूँ। और क्योंकि ये जो बातें आ रही हैं कि आंख जलने लगते हैं, तो ये जो है मैडम आपके ये से ही जाना गया है कि थोड़ा ऊपर में और पूरे ये जो है आंख से थोड़ा नीचे ये पोर्शन में, क्योंकि चश्मे का यूज करता हूँ और इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। एंड देन मैडम ये बीबी क्रीम और कॉम्पैक्ट पाउडर इसका यूज नहीं हुआ है। और अभी मैं वेनिला का जो है लिप बाम मंगवाया हूँ और इसका यूज करूँगा। और बॉडी लोशन यूज करता हूँ। और मजे की बात है कि आज फील्ड में जब निकलता हूँ और महिला साथी जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सर बहुत ग्लो हो रहा है, तो लगता है कि पैसा वसूल हो गया। बिल्कुल, ये कॉम्प्लीमेंट्स हमें लाइफ टाइम तक मिले, जब तक हम लोग जीवित रहे, कि आपकी चेहरे से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है, तो समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि सब कुछ सार्थक हो जाता है। तो मुझे आज ये बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है ये देख के कि मेरे जितने भी यहाँ पर भाई हैं वो अपना ख्याल रखना शुरू कर चुके हैं, और जो स्टेप्स बच गए हैं वो भी शामिल किए जा रहे हैं। जी, विजय सर। धन्यवाद मैम। हमारे मैडम का चेहरा ड्राई है और उसको ऐसे पूरे 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 ऐसे डार्क डार्क सर्कल से ब्लैक ब्लैक, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा मैम? एक तो उड़ान का कोर्स करवाइए उनको सबसे पहले। यस मैम। ठीक है, उसमें सारी जानकारी उनको अच्छे से मिल जाएगी। और मेरी ऑयली स्किन स्किन है मैम, मैं टोनिंग वगैरह करता हूँ, तो और दूसरा क्या करना पड़ेगा? ऑयली स्किन में आपके प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, और उसमें सारे प्रोडक्ट्स कितने इस्तेमाल करने होंगे वो भी आपको उसमें ही बताया जाएगा। बस अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आपके चेहरे पे आपको लग रहा है कि पसीना आ रहा है, गर्मी के मौसम में चिपचिपापन हो रहा है चेहरे पे, तो उस वक्त आपको क्या करना है, ग्लो अप रोजी लाइट हमेशा अपने पास रखिए, या मेकअप रोमा वाइप्स रखिए। अच्छे से चेहरे पे स्प्रे करते हुए हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को साफ रखें। ऑयली स्किन ज्यादा पिंपल प्रोन हो जाती है, स्पेशली गर्मी के मौसम में और ज्यादा ऑयली हो जाती है। ज्यादा पसीने के साथ वो ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, तेल की फैक्ट्री एक्टिव हो जाती है। तो तेल जितना कम आपके चेहरे पे बैठे, उतनी ही चीजें, धूल मिट्टी पॉल्यूटेंट्स कम चिपकेंगे आपके चेहरे पे, पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे। तो स्किन को क्लीन रखना है बेसिकली। तो अगर आप दिन भर में, अगर मान लीजिए आप 3 से 4 बार भी चेहरा साफ कर रहे हैं ग्लो प्रोसीडाइट स्प्रे करके, उसके बाद सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो वेल एंड गुड। ठीक जी है। जी, धन्यवाद। अजय सर आप आइए। देखिए, क्लिंजिंग टोनिंग सीरम और मॉइस्चराइजिंग और सन क्रीम। सन क्रीम पे जैसे ये है कि सन क्रीम में SPF 50 है, और ये आपका हमारा बीबी क्रीम है उसमें भी है। तो क्या मैडम सन क्रीम और बीबी क्रीम दोनों हम लगा सकते हैं? अभी तो हम एक ही लगा रहे थे। हाँ लगा सकते हैं आप सनस्क्रीन का। देखिए, अगर आप दोनों में से अगर एक को लगाना चाहते हैं, आप सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हैं, बेबी क्रीम को आप लगा सकते हैं। दोनों में SPF 50 है, आप दोनों में से कोई भी एक लगा जी सकते हैं। जी जी, तो मैं सन क्रीम रेगुलर मैं लगाता हूँ, और बाकी सीरम भी मैं यूज करता हूँ। और ये कम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज करता हूँ, जबकि मेरा स्किन जो है ऑयली है, तो आज हाँ के बाद बिल्कुल, आप इस गर्मी में करेगा। कम्पैक्ट मेरी भी मैं यूज करूंगा। थैंक जी उसमें भी कॉम्पैक्ट पाउडर में भी SPF है। तो यू। सब जी में जी, आपको आज पूरा आज पता प्रोटेक्शन चला। देगा, पूरा प्रोटेक्शन अ, देगा। आज पता चला है कि कम्पैक्ट में भी SPF। थैंक यू। इसलिए ग्रोथ की उड़ान, मतलब उड़ान करते रहिए,
टाइम टू टाइम यस अपडेट होते रहते हैं। जी 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 जी, शानू सर आप आइए। जी, पहले मैं भी ये कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज नहीं करता था, लेकिन जब से ये गुरुकुल में मैं अटेंड करना शुरू किया तो मैं भी CTSMS का फॉलो करता हूँ। ये ग्लो अप रोज डिलाइट मैं डेली यूज करता हूँ। अभी मैं अपने बैग पे भी लेके जाता हूँ, तो कभी कभी बहुत ज्यादा अगर ऑफिस में प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा मतलब धूल वगैरह लगता है, तो मैं इसे साफ कर लेता हूँ इससे वाइपर के साथ। और सेरम यूज करता हूँ मैम, हमेशा ये डेली केयर फेस सीरम इसमें मैं यूज करता हूँ। और उसके बाद मैं ये मोरिंगा वाला जो हम अपना जो मोरिंगा क्रीम है ये मैं यूज करता हूँ। उसके बाद मैं सनस्क्रीन में से इसको मतलब जो है लास्ट में जो है सनस्क्रीन लगाता हूँ। और फेस स्क्रब मैं हफ्ते में 2 बार यूज करता हूँ। और दूसरे दिन नाइसा का जो हमारा जो फेस वॉश है उससे मैं अपना क्लीन करता हूँ, दिन में 2 बार यूज करता हूँ। तो देखा है कि बहुत सारा चेंजेस आया है अभी। पहले जैसा मतलब रूखापन होता था, ड्राइनेस फील होता था नहाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद, तो वो अभी नहीं है, ड्राइनेस नहीं है। और फेस में एक अलग सा ग्लो दिखता है, मुझे खुद पता चलता है, मुझे भी और दूसरे साथी भी बताते हैं ऑफिस में। जब बताते हैं वो लोग तो अच्छा लगता है कि आपका चेहरा पहले से बहुत ग्लो कर रहा है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो रियली अभी देखिए हम बहुत सारे पुरुष साथी 90% अभी इंडियन जो है, हम लोग अभी तो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि ये सब औरतों का मतलब जो है काम है, हम लोग पुरुषों को ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली हमें भी ये चीज यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें भी अच्छा दिखना जरूरी है। जब हम देखते हैं तो हमारे परिवार वाले उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, हमारे बच्चे भी खुश होते हैं कि हाँ पापा वो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो उनको उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। और आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि हमारी सोसाइटी में एक तरीके से एक मेंटल बैरियर ऑलरेडी सेट हो चुका है कि ये अपना चेहरे का ख्याल रखना ये पुरुषों का काम नहीं है, ये औरतों का काम है। स्किन स्किन है, जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया कि ये महिलाओं की स्किन है पुरुषों की स्किन है, स्किन को दिया है सबको बराबर, चेहरा सबका दिया है, और तो उसमें अपना ख्याल रखने से हम पीछे क्यों हट जाए। जी धन्यवाद मैम। और बहुत देर से मतलब थैंक यू मैम। आदरणीय सर को नहीं सुने हैं, तो हाँ पहले जी। आदरणीय सर के पास चलते हैं। जी गुरुदेव आइए प्लीज। नहीं, सही अभ्यास चल रहा है बिल्कुल। कुछ जो एक बेसिक जानकारी होती है वो भी थोड़ा कर ले तो अच्छा हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है CTSMS, तो हर प्रोडक्ट का क्या फंक्शन है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कर सकते हो। एक इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक हमारा और प्रोडक्ट है जो कि मुझे लगता है हम महिलाएं तो इस्तेमाल करती हैं और पुरुष साथी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाल सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो अपना हेयर सीरम जो है आप उसको रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बाहर निकल रहे हैं सुबह, तो ड्रॉपर के जरिए एक बार ड्रॉपर भरिए और पूरे स्कैल्प में अच्छे से रूट्स में इसको लगाइए। और वाटर बेस्ड है तो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा तुरंत, तो आपको कभी चिपचिपापन ये सब चीजें महसूस नहीं होंगी, और आपके बालों की प्रोटेक्शन लंबे टाइम तक, मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन है, और आगे प्रॉब्लम नहीं बढ़े ये उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई समस्या नहीं है तो समस्या ना आए उसके लिए भी जरूरी है। तो साथियों, मुझे लगता है CTSMS के बारे में हमने कई बार बात किया है, लाइव डेमो किया है, कई बार सेशंस भी लिए हैं, तो मैं तो आपको एक्सप्लेन कर ही सकती हूँ। एक बार मैं आप सभी के माध्यम से जानना चाहती हूँ हर एक स्टेप को, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सी के बारे में। कोई बताना चाहेगा क्या? एक बार हैंड रेस करिए। सी का शॉर्ट में मतलब। एक एक लाइन हाँ में अगर आप बताना चाहें। श्रवण भैया। नमस्कार। सबसे पहले सी का काम क्या कि जब हम फील्ड में मीटिंग करने के लिए निकलते हैं तो हमारे डस्ट और धूल गर्दे जो है बहुत सारा हमारे फेस पे पड़ती है, तो उसको हम हटाने के लिए स्क्रब, मोरिंगा का स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा स्किन का जो है अंदर से जो हमारा वो ऑब्जर्व होता है वो होता रहे, इसलिए स्किन को क्लीन करने के लिए हम करते हैं। जी, तो हमारा जो क्लिनजिंग मतलब हमारा जो योमनी मोरिंगा स्क्रब है, अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे स्क्रब का काम ये होता है कि वो डीपली आपके स्किन को क्लीन करता है। हमारे रोम क्षेत्र जो है ना, उनमें बहुत कुछ अंदर घुस जाता है, और अगर वो बैठा रह गया दस गंदगी या पसीने के साथ धूल मिट्टी,
तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, चेहरे पे दाने आते हैं और स्किन भी आपकी फिर डल होती रहती है। हमारी स्किन का एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है कि आपकी स्किन रिकवर करती रहती है, डेड स्किन बनती रहती है, उसको भी हटाना बहुत जरूरी है। तो डीपली एक्सफोलिएट करने के लिए बहुत कोमल आपके जो ये स्क्रब के जो जितने भी आपको जो हल्के से आपको दरबरे से दिखते हैं ना, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत सौम्य तरीके से आपकी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं, डेड स्किन रिमूव करते हैं, टैनिंग रिमूव करते हैं, आपकी स्किन को हवा लेने देते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किन हवा, हमारी जो स्किन है ना वो सांस लेती है, तो उसको सांस लेने के लिए इक्विप्ड करती है, और जितनी साफ स्किन रहती है उतना ही स्किन आपकी हेल्दी रहती है। चलिए नेक्स्ट स्टेप साथियों चलते हैं। एक मिनट है, एक मिनट है। साथियों कई बार हमारे कपड़े में जैसे दाग लग जाते हैं तो नॉर्मल वॉशिंग पाउडर या उससे केक से साफ नहीं होते हैं। हम कुछ उसके लिए स्पेशल कोई चीजें यूज करते हैं जिससे वो दाग साफ हो जाते हैं। तो हमारी स्किन में बहुत सारी ऐसी लेयर आ जाती है जो नॉर्मल आपके फेस वॉश से या उससे सोप वगैरह से वो साफ नहीं होगी। वो एक तरह से उसका पार्ट बन जाती है वो स्किन का, और हमें लगता है कि मेरी स्किन का कलर चेंज हो गया है कहीं ना कहीं वो एक लेयर है। तो ऐसे लेयर को नॉर्मल किसी चीज से नहीं साफ किया जा सकता है, तो वो स्क्रब जो है ना वो काम करता है इसीलिए, और बहुत जेंटली काम करता है बिना किसी हार्म के, कोई नुकसान पहुंचाए बिना ये स्क्रब उसको क्लीन करता है और हेल्दी भी करता है। तो ये जैसे जानकारी होगी फिर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप करते समय आपके भाव में आपके उसमें एक रहेगा कि मेरी स्किन हेल्दी हो रही है। अब की बार जब भी करें कोई भी प्रोडक्ट यूज करें आप फीलिंग जरूर साथ में करते रहे। ऐसा नहीं कि स्क्रब कर रहे हैं ध्यान कहीं और है, थोड़ा बड़े आराम से। तो साथ में मेडिटेशन, साथ में हीलिंग, और साथ में उस प्रोडक्ट को फील करना, आप देखिए कितना आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और साथियों एक और चीज, स्क्रब को भी ऐसे 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 किसी पोजीशन में नहीं, सर्कुलर मोशन में आपके जहां पर ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं उन सब जगह पे फोकस करते हुए आप अपना स्क्रबिंग करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टी के पास। तो हमारा जो टी वाला स्टेप है उसके बारे में कौन बताएगा एक लाइन में? मनीषा जी। हाँ जी, अनीता जी आप आइए। धन्यवाद मैम। और वो टी का मतलब टोनर होता है मैम, और ये रोज वाटर जो हमारे चेहरे को जो नमी को बनाए रखता है। और जैसे हम फील्ड में हैं, थकान जैसा लगता है तो कभी भी इसको स्प्रे कर ले तो फिर से ताजगी जैसा आ जाता है चेहरे पे। धन्यवाद मैम। किशोर सर थोड़ा सा आप हाँ एक बार। अच्छा हाँ वही टी का मतलब है ट्यूनिंग करना। मतलब हम लोग जब कोई जब ये स्किन को जब क्लीन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग जो पोर्शन होता है वो जब ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसको जब पोषण यूज नहीं, करते हैं तब पोर्स क्या होता है। पोर्स कोर्स। यस पोर्स 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 हाँ। तो ये हल्का बड़ा हो जाता है तो इसको मतलब ये करने के लिए, ट्यूनिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं मिनिमाइज, तो वो अगर होता है मिनिमाइज, छोटा मिनिमाइज, करने के यस लिए। यस हाँ यस, हाँ हाँ। नहीं तो अगर डायरेक्टली अगर क्रीम क्रीम लगा लेंगे, कुछ अगर मॉइस्चराइजर लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अंदर में रह जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी बिल्कुल सही आपने बताया। तो हमारा जो सबसे पहले साथियों मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे प्रोडक्ट्स का नाम बहुत खूबसूरत है, उसको पूरा लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। ये सिंपल रोज वाटर नहीं है, ये ग्लो अप रोज डिलाइट है। इससे बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। तो जब हम स्क्रब करते हैं हमारे पोर्स थोड़े से खुलते हैं क्योंकि हम डीपली क्लीन करते हैं। जैसे सर ने बताया एक लेयर होती है, डेड स्किन की लेयर होती है, और पोर्स आपके क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ भरा होता है तो उसको हम क्लीन करते हैं, तो वो डीपली क्लीन करता है। अब इसके बाद जरूरी होता है कि हम पोर्स को मिनिमाइज भी करें। अगर आपकी स्किन में कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, कोई इन्फेक्शन है या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, उनको भी ये आपका ग्लो अप रोज डिलाइट जो है हील करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। तो ना ही सिर्फ आपके पोर्स को टाइट करता है, हाइड्रेशन देता है, नमी देता है चेहरे को, क्योंकि नमी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और पोर्स भी आपके टाइट रखता है। कोई अगर स्किन की प्रॉब्लम है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से ये उसको हील भी करता है, जिससे आपके चेहरे पे अगर सूजन वगैरह भी है किसी कारणवश वो भी कम होती है। फ्लफीनेस आ जाती है जो लोगों के चेहरे पे, कई बार आप देखते होंगे फूला फूला लगता है, तो वो भी यहाँ पर कंट्रोल करता है ये। साथ ही साथ हाइड्रेशन देते हुए टोन करता है आपका ये चेहरे पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं एस। तो ये कौन बताएगा अभी? एक बार हैंड रेस करिए जल्दी जल्दी।
हाँ दिव्या जी आप आइए। जी मैम, थैंक यू। मैम जैसे टोनर यूज करते हैं तो पोर्स हमारे श्रिंक होते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि रोज होता है तो हल्का सा स्किन ड्राई होती है, हालांकि बहुत नहीं होती क्योंकि हमारे रोज डिलाइट में ग्लिसरीन भी है। लेकिन उसके बाद जब हम सीरम लगाते हैं तो क्योंकि ड्राई होती है, तो सीरम लगाते हैं तो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को नमी देता है, और अंदर से जो हमारा स्किन है उसको ग्लो भी करता है सीरम हमारा। तो सीरम यूज करते हैं, और सीरम के बाद हमारा जो मॉइस्चराइजर है मोरिंगा नहीं, क्रीम। एक अभी ही एस स्टेज एस में एस जाते हैं। हाँ तो साथियों यहाँ पर जो सिरम की बात हो रही है, डेली केयर सिरम के बारे में बात हो रही है। तो हम अगर सुबह के टाइम इस्तेमाल करें तो डेली केयर सिरम, इसका मेन पर्पस ये है कि आपको ये दिन भर प्रोटेक्शन देता है डेली केयर सिरम। ठीक है, रात वाला जो सिरम है वो रिपेयरिंग का काम करता है, मरम्मत का काम करता है। आप सोइए और आपके सोते सोते आपकी स्किन की रिपेयरिंग हो रही है। तो डेली केयर सिरम आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। बहुत सारी इसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं, उनका एक्सट्रैक्ट है इस सिरम में, जो कि और भी आयुर्वेदिक तरीके से आपके चेहरे के ऊपर प्रोटेक्शन के एक लेयर देता है, जिससे नमी भी रहती है, ग्लो भी रहता है, और धीरे धीरे प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देता है। मान लीजिए आपकी छाइयों की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, वो और नहीं बढ़ेगी आपकी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रोसेस में आपको दिन भर थोड़ा थोड़ा रिकवरी वो करता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एम के ऊपर। लेकिन इतना याद रखिएगा, सिरम अपने स्किन के अकॉर्डिंगली ही लगाएंगे, आप ज्यादा या कम उसमें आपको देखना पड़ेगा, आपका स्किन समझना पड़ेगा। जी अजय सर आप आएंगे। मॉइस्चराइजिंग जो है चेहरे की जो नमी बरकरार रखने के लिए यूज किया जाता है। तो चेहरे पे जो भी थोड़ा बहुत ही है कि उसकी नमी बरकरार रहे। ठीक, उसमें बहुत सारे हमारे जो मोरिंगा के जो बेनिफिट्स हैं हमारे व्योमनी मोरिंगा क्रीम के थ्रू आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि व्योमनी जो रेंज पूरी है उसमें मेन एक मुख्य इंग्रेडिएंट है हमारा मोरिंगा। और मोरिंगा खुद में एक पूरा जो है, समझ लीजिए चमत्कारिक औषधि, या मैं कहूंगी पौधा है, जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी और छाइयों की प्रॉब्लम है, आपके चेहरे में रौनक नहीं है, ग्लो नहीं है, बहुत सारी चीजों से अगर आप ग्रस्त हैं, तो यहाँ पर, और स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है, तो ऐसे में आपका ये एम पोर्शन जो है मॉइस्चराइजेशन वाला, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ बहुत सारी स्किन के बेनिफिट्स देता है। और लास्ट स्टेप हम चलते हैं, हमारा एस जो आता है लास्ट का, वो किस लिए है? थैंक यू। जी आइए राज बालाजी। मुकेश जी आप आइए। कैसे मैम? मैम, गर्मी के दिन में सीना पर मतलब जलन जलन टाइप में हो जाता है, तो उसके लिए क्या केवल सनस्क्रीन लगाने से हो जाएगा कि और कुछ लगाना होगा मैम? क्वेश्चन क्या था सर? जी, क्वेश्चन क्या था? मैम क्वेश्चन कुछ था पूछे थे। मॉइस्चराइजर लगाने के लिए अपने चेहरे को, मतलब कि करने के लिए। नहीं आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। रशपाल सर आप आइए। सनस्क्रीन है SPF 50 PA ट्रिपल प्लस, जो कि हमारे UV और UVB किरणों से बचाता है स्किन को। बिल्कुल। तो आपका लास्ट स्टेप जो है सनस्क्रीन का है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है साथियों। SPF 50 आपको अच्छे से 3 से 4 घंटे की प्रोटेक्शन देता है। इससे ज्यादा लंबे टाइम के लिए अगर आप हैं, तो आपका ये आप सनस्क्रीन रिपीट करिए चेहरे को क्लीन करके, क्योंकि इसकी एफिकेसी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है। और यहाँ पर सनस्क्रीन आपका सिर्फ सनस्क्रीन ही नहीं है, आपका जो स्किन के केयर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी हमारे हाइलुरोनिक एसिड और आपका काफी सारे इसमें एलेंटॉइन वगैरह पड़े, जिसकी और वजह से ये आपका जो सिर्फ सनस्क्रीन नहीं है, स्किन केयर क्रीम बन जाता है। तो ये आपको लंबे टाइम तक प्रोटेक्शन देता है विदाउट वाइट कास्टिंग। ठीक है। साथियों, जैसे सिरम हमने इस्तेमाल किया, हेयर सिरम भी हमने इस्तेमाल किया, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम अपने पर्सनालिटी में ऐड ऑन कर सकते हैं, और ऐड ऑन करना चाहिए, स्पेशली गर्मियों में तो बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं पसंद है कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो हो उससे पसीने की दुर्गंध आ रही हो, तो इसीलिए परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर करिए। उसे अपनी पसंद की जो परफ्यूम है उसको जरूर इस्तेमाल करिए, पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाइए। तो कीसोर में परफ्यूम की भी रेंज आती है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंद से। जी राजबाला जी बहुत देर से इनका फिजिकल हैंड्रेस है, आइए प्लीज। हाँ जी। धन्यवाद मैम, मेरे को बोलने का मौका दिया। जैसे कि हम अपने सनस्क्रीन यूज करते हैं, तो हम जैसे धूप में निकलते हैं हमारी ऑयली स्किन हो जाती है, तो उसको भी एब्जॉर्ब करता है।
और हमें चेहरा हमारा फील्ड में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। मैम जैसे कि मेरे चेहरे पे ये दाग सा है, इसको मैं क्या यूज कर सकती हूँ इसके लिए? मैम देखिए, अभी आपने यहाँ सेशन में ही सुना कि काफी साथियों को झाइयों की या दाग की प्रॉब्लम थी। रेगुलर अगर आप स्किन केयर करोगे ना तो आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और उससे पहले आपने उड़ान किया है, एक बार और कर लीजिए। आई थिंक मुझे लगता है हमें उड़ान हर 3 महीने में, जैसे आपका खत्म हो रहा है 3-6 महीने में, 4 महीने में, जरूर उसको आप दोबारा से करते रहिए। क्योंकि क्या है ना, वो हम जब चीजें रिपीट करते जाते हैं तो हमारे मेमोरी के अंदर वो अंदर बैठ जाती है। तो कोई भी चीज हम भूलते नहीं है, कोई भी प्रोसेस हम भूलते नहीं है। ठीक है, तो हमें एक बार रिविजिट करते रहना चाहिए कि हम अपने स्किन का, और इतने सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं साथियों, तो आप उनके बारे में भी जानकारी अपनी जो है अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय चैनल, और कमेंट भी ज़रूर करें।